हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की रीडिंग बहुत ही पावरफुल है। आज की एनर्जी उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव किए हैं, कुछ ऐसा ऐड किया है जिससे जलनखोरों को भी हैरान कर रखा है। आपने अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया है, कुछ इस तरीके से बदला है जो लोग आपसे जलते थे, आपसे परेशान थे, वो और ज़्यादा जलने लग चुके हैं। और आपने किसी को इस तरीके से हराया है, बड़ी बुरी तरीके से हराया है और अब वो हार भी मान चुके हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी ये आपके सामने आए तब ये आपके लिए वैलिड है। ये एक जनरल रीडिंग है, सारे ज़ोडिएक साइन और सारे जेंडर्स के लिए है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बात आपसे रेजोनेट करे तो रेजोनेट करे, उसे अपनाएं, जो ना करे उसे यूनिवर्स पर छोड़ दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी रीडिंग्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज की रीडिंग उन सोल के लिए है जिन्होंने बहुत कुछ सहा है। लोगों ने आपको कम समझा, आपको कमज़ोर समझा, आपकी काबिलियत पर सवाल उठाए हैं, आपके ऊपर हँसे, आपको हराने की कोशिश की, लेकिन लेकिन आपने हार नहीं मानी। धीरे-धीरे आपने खुद को बदला, अपनी सोच बदली, अपनी वाइब्रेशन बदली, अपनी पर्सनैलिटी को बदला, अपनी लाइफ का डायरेक्शन बदला और अब वही लोग जो आपको छोटा समझते थे, आज अंदर से जल रहे हैं। आज वही लोग जो आपको गलत साबित करना चाहते थे, खुद गलत साबित हो गए हैं। आज वही लोग जो आपको गिराना चाहते थे, खुद नीचे गिर चुके हैं और आप अब अपनी जीत की एनर्जी में खड़े हो। ये रीडिंग सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं है, ये आपके अंदर की पावर की कंफर्मेशन है। तो चलिए एंजल से गाइडेंस लेते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरी सोल फैमिली के लिए आज के मैसेजेस क्या है। गाइस, ये है हमारा पहला कार्ड, द स्टार। और जैसे ही ये कार्ड निकला है, ये हमारी रीडिंग आपके लिए और एकदम परफेक्ट कार्ड है। ये एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन दे रहा है। द स्टार हमेशा उम्मीद, हीलिंग और डिवाइन सपोर्ट का कार्ड है, लेकिन आज ये उससे भी ज़्यादा बोल रहा है। ये कार्ड कह रहा है आपने खुद को इस हद तक बदल लिया है कि अब आप किसी की नज़रों में मामूली इंसान नहीं रहे। पहले आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज था जहां आप टूट चुके थे, होपलेस फील कर रहे थे। लोगों की बातें दिल में लगती थी, लोगों की जलन आपको कमजोरी करती थी। लेकिन फिर एक पॉइंट आया जहां आपने खुद से वादा किया, अब मैं बदलूंगा या बदलूंगी। और वही बदलाव आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। द स्टार ये बताता है कि अब आपकी एनर्जी इतनी क्लीन और हाई वाइब्रेशन हो चुकी है कि नेगेटिव लोग आपको सहन नहीं कर पा रहे। जलनखोरों के लिए आप अब एक चलती फिरती मिरर बन चुके हो। वो जब आपको देखते हैं उन्हें अपनी असलियत दिखती है। उन्हें दिखता है कि उन्होंने खुद की लाइफ में कुछ नहीं किया और आपने सब कुछ कर दिखाया है, और यही चीज उन्हें अंदर से जला रही है। आपका शांत रहना उनके लिए सबसे बड़ी हार है, आपका आगे बढ़ जाना उनके लिए सबसे बड़ा झटका है। द स्टार ये भी कह रहा है कि यूनिवर्स खुद आपकी साइड में खड़ा है। जब कोई आपको गलत साबित करने की कोशिश करता है तो चीजें अपने आप उनके खिलाफ चली जाती है। जब कोई आपको गिराना चाहता है तो वो खुद गिर जाता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपनी रोशनी में खड़े रहो और यही रोशनी उन सबको जला रही है जो कभी आपको अंधेरे में देखना चाहते थे। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके बदलाव से किसी एक खास इंसान को बहुत गहरा झटका लगा है। वो इंसान सोचता था कि आप हमेशा वैसे ही रहोगे, कमजोर, इमोशनल, डिपेंडेंट। लेकिन
आज आप एकदम अलग इंसान बन चुके हो और वो इंसान इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। द स्टार ये भी बता रहा है कि आपकी जीत अभी शुरू हुई है, ये सिर्फ शुरुआत है। अब जो भी आपको अंडर एस्टिमेट करेगा वो खुद अपनी आंखों से आपकी सक्सेस देखेगा और अंदर ही अंदर खुद को कोसेगा कि काश मैंने इस इंसान को हल्के में न लिया होता। ये था हमारा पहला कार्ड। हमारा दूसरा कार्ड है स्ट्रेंथ और ये कार्ड बहुत ही गहरी बात बोल रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड सिर्फ बाहरी ताकत नहीं दिखाता, ये उस अंदर की ताकत को भी दिखाता है जो तब पैदा होती है जब इंसान टूट कर भी खड़ा होता है। पास्ट में आपने बहुत कुछ सहा, लोगों की बातें, उनकी जलन, उनका मजाक या उनकी चालें, उनका आपको कमजोर साबित करना। कई बार तो आप खुद भी सोचते थे क्या मैं सच में इतना कमजोर हूँ। लेकिन स्ट्रेंथ कार्ड कहता है आपने अपने अंदर के डर को काबू कर लिया है, आपने अपने गुस्से को समझदारी में बदल लिया है, आपने अपने दर्द को पावर में बदल दिया है। और यही वो बदलाव है जिसने कुछ लोगों को पूरी तरीके से हिला कर रखा है। जो लोग सोचते थे कि आप एक इमोशनल इंसान हो जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, आज वही लोग देख रहे हैं कि आप अब किसी के कंट्रोल में नहीं हो, आप अब अपनी एनर्जी के मालिक हो। स्ट्रेंथ कार्ड ये भी बताता है कि किसी किसी ने आपको बहुत गलत तरीके से ट्रिक किया है, आपके सब्र की परीक्षा ली, आपको पुश किया था उस पॉइंट तक जहां कोई भी इंसान टूट जाता है। लेकिन आपने टूटने की बजाय खुद को संभाला, खुद को रिफाइन किया। अब जब वो इंसान आपकी आंखों में देखता है उसे डर लगता है। डर इस बात का है कि अब आप वही इंसान नहीं हो जिसे वो कभी कंट्रोल कर सकता था। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपकी चुप्पी आपका सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। आप बिना लड़े जीत रहे हो, बिना जवाब दिए गलत साबित कर रहे हो, बिना बदला लिए सामने वाले को उनकी जगह दिखा रहे हो। और यही चीज उनको अंदर ही अंदर जला रही है, वो अंदर ही अंदर जल रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड कह रहा है आपने किसी को सिर्फ हराया नहीं है, आपने उन्हें उनके ही कर्मों से हराया है। अब वो समझ रहे हैं कि जो उन्होंने आपके साथ किया उसका रिजल्ट आज उन्हें मिल रहा है। और आप शांति से खड़े हो, स्माइल में खड़े हो, अपने अंदर की ताकत में खड़े हो। यही असली जीत है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दे रहा है। 10 ऑफ पेंटाकल सफलता, स्टेबिलिटी, नाम, सम्मान और लिगेसी का कार्ड है। मतलब सिर्फ आज की जीत नहीं है, बल्कि वो जीत जो लंबे समय तक याद रखी जाए। ये कार्ड कह रहा है आपने अपने बदलाव से सिर्फ खुद को नहीं बदला, आपने पूरी लाइफ की दिशा ही बदल दी है। जो लोग सोचते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आप सिर्फ बातें करते हो, आज वही लोग आपकी प्रोग्रेस अपनी आंखों से देख रहे हैं और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा चुभ रही है। 10 ऑफ पेंटाकल ये दिखा रहा है कि आपने अपनी लाइफ में ऐसी ग्रोथ बनाई है जिसे अब कोई झुटला नहीं सकता। आपका काम, आपका नाम, आपकी इमेज और आपकी पर्सनैलिटी सब कुछ अब सॉलिड है। अब कोई आपको गलत बोले तो लोग खुद कहते हैं नहीं ये इंसान तो सही है। यानी आपने किसी को बुरी तरीके से गलत साबित किया है बिना एक शब्द बोले। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी सक्सेस सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके साथ जुड़े लोग, फैमिली, बच्चे, पार्टनर या आने वाली जनरेशन सब आपकी जीत से फायदा पाएंगे। और जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे आज उन्हें ये देखकर और ज्यादा जलन हो रही है कि आपकी जीत तो पक्की है। 10 ऑफ पेंटाकल्स ये कह रहा है
आप अब टेम्पररी सक्सेस में नहीं हो, आप परमानेंट सक्सेस की लाइन में आ चुके हो। और यही चीज़ उन सब के लिए सबसे बड़ा शॉक है जिन्होंने आपको हल्के में लिया। अब वो अंदर से सोचते हैं हमने इस इंसान के बारे में गलत सोचा, लेकिन अब देर हो चुकी है। आप अपनी जगह बना चुके हो, आपकी वैल्यू सेट हो चुकी है, आपकी रिस्पेक्ट लॉक हो चुकी है। और जिसने भी आपको गलत साबित करने की कोशिश की थी, आज वही खुद गलत साबित हो चुका है। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड बहुत फास्ट और शार्प एनर्जी दिखा रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स हमेशा बताता है तेजी से होती हुई घटनाएं, तेज रिजल्ट, तेज कर्म और तेज बदलाव। ये कार्ड कहता है जिसने भी आपके खिलाफ चाल चली थी, जिसने भी आपको रोकने की कोशिश की थी, जिसने भी आपके नाम पर सवाल उठाए थे, उन सब को उनके कर्मों का रिजल्ट अब बहुत तेजी से मिलेगा। आपने किसी से लड़ाई नहीं की, आपने किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन यूनिवर्स ने आपकी साइड से जवाब दिया। और वो जवाब इतना तेज आया कि सामने वाला समझ भी नहीं पाया कि हुआ क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में सक्सेस अचानक से बढ़ी है। लोगों को लगता है ये तो ओवरनाइट सक्सेस है, लेकिन आप जानते हो कि इसके पीछे कितनी रातें आपने काटी है, कितनी लड़ाई आपने की है। और यही चीज उन लोगों को भी जला रही है जिन्होंने कभी आपकी मेहनत नहीं देखी। ये कार्ड दिखाता है कि आपने किसी को उनकी उम्मीद से भी तेज हराया है। वो सोचते थे आप धीरे चलोगे, आप रुक जाओगे, आप थक जाओगे, लेकिन लेकिन आप सुपर स्पीड से आगे निकल गए। अब वो सिर्फ पीछे खड़े होकर आपकी पीठ देख रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि आपकी जीत सिर्फ एक एरिया में नहीं है। फाइनेंस, नाम, सोशल इमेज, कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्ट्रेंथ, हर जगह आप आगे निकल चुके हो। और जिसने भी आपको बुरी तरीके से हराने की कोशिश की थी, आज वही बुरे तरीके से हार मान चुका है। और सबसे बड़ी बात, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने सिर्फ अपनी एनर्जी बदली, आपने अपना माइंडसेट बदला और अपनी दिशा बदली, और बाकी काम यूनिवर्स ने कर दिया। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड इमोशनल पावर, इनर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स वो एनर्जी है जो पहले बहुत इमोशनल थी, बहुत देने वाली, वो बहुत केयर करने वाली एनर्जी थी, और इसी वजह से लोगों ने उसे हल्के में लिया। पास्ट में आपने बहुत प्यार दिया, बहुत समझाया, बहुत सपोर्ट भी किया, बहुत सेक्रीफाइस भी किए, और बदले में आपको डिसरिस्पेक्ट, मैनिपुलेशन, इमोशनल गेम्स मिले। लोगों ने सोचा ये इंसान तो हमेशा देगा, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स कहती है अब आपने अपनी इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया है। अब आप सबको सब कुछ नहीं देते, अब आप अपनी एनर्जी सिर्फ उन्हीं को देते हैं जो डिजर्व करते हैं। और यही बदलाव कुछ लोगों को अंदर तक हिला रहा है, क्योंकि पहले वो आपकी इमोशन से खेल सकते थे। आज आपकी आंखों में क्लियरिटी है, शांति है और डिटैचमेंट है। आप प्यार करते हो लेकिन बिना अटैचमेंट के, आप केयर करते हो लेकिन खुद को खोए बिना, और यही सबसे बड़ी ग्रोथ है। क्वीन ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि एक खास इंसान है जो अब समझ चुका है कि उसने आपको गलत समझा। वो सोचा था आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहोगे, लेकिन आज जब वो आपको दूर से देख रहा है तो उसे एहसास होता है कि उसने एक कीमती इंसान खो दिया है, और यही एहसास उसे अंदर से जला रहा है। ये कार्ड आपने बिना गुस्से किए, बिना ड्रामा किए, बिना बदला लिए किसी को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। ये कार्ड आपको ये कह रहा है बस अपने बदलते व्यवहार से, बस अपनी नई एनर्जी से, बस अपने आत्मसम्मान से आपने किसी को बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा जला दिया है और बुरी तरीके से गलत साबित किया है। नेक्स्ट कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड माइंड पावर, क्लियरिटी और जस्टिस की एनर्जी दिखा रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वो इंसान होता है जो इमोशंस से नहीं लॉजिक से सोचता हो। पहले आपने इमोशंस आपकी कमज़ोरी थी, लोग आपके इमोशनल साइड का फ़ायदा उठाते थे, आपको कंफ्यूज करते थे, गिल्ट में डालते थे और ब्लेम गेम खेलते थे। लेकिन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है अब आपने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया है, अब आप किसी की बातों में नहीं फंसते, अब आप हर सिचुएशन को क्लियर देखते हो। और यही क्लियरिटी कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है, क्योंकि पहले वो आपको घुमा सकते थे, आज अगर कोई आपको झूठ बोलता है आप तुरंत पकड़ लेते हैं, और अगर कोई आपको मैनिपुलेट करता है आप तुरंत कट कर देते हैं। और यही चीज़ उनको बुरे तरीके से गलत साबित कर रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दिखाता है कि आपने अपनी इमेज बहुत स्ट्रांग बना ली है। अब कोई आपको या आपके बारे में अफवाहें फैलाए, लोग उस पर यकीन नहीं करते, क्योंकि आपने रेपुटेशन आपसे पहले बोलती है। जिसने भी आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की थी आज वही खुद शक के घेरे में आ गए हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि किसी ने आपके खिलाफ बहुत प्लानिंग की थी, सोचा था इस इंसान को माइंड गेम से हराया जा सकता है, लेकिन आज उन्हें समझ आ गया है कि माइंड गेम में वो आपके सामने टिक नहीं सकते। आपने उन्हें के ही खेल में उन्हें हरा दिया है और अब वो अंदर ही अंदर सोचते हैं हम गलत इंसान से टकरा चुके हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कहती है आप अब सिर्फ मजबूत नहीं हो, आप समझदार भी हो, और जब ताकत और समझदारी एक साथ आ जाए तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, और इस कार्ड के साथ जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो है सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रैक्टिकल सक्सेस। ये कार्ड सीधे सीधे कह रहा है आपने अपने बदलाव से सिर्फ इमोशनली नहीं प्रैक्टिकली भी खुद को बहुत ऊपर उठा लिया है। पहले कुछ लोग सोचते थे ये इंसान दूसरों पर डिपेंड रहेगा, ये अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता, या ये हमेशा सपोर्ट मांगेगा, लेकिन आज आप खुद अपने पैरों पर खड़े हैं। आप अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकते हो, आप अपनी फैसले खुद ले सकते हो, आप किसी पर निर्भर नहीं हो, और यही चीज़ कुछ लोगों को अंदर से जला रही है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स बताती है कि आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख लिया है। फाइनेंस, घर, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इमोशंस, हर चीज़ में आप बैलेंस ले आए हो। और जो लोग सोचते थे कि आप कभी स्टेबल नहीं हो पाओगे, आज वो खुद आपकी स्टेबिलिटी देखकर शॉक है। और यही वो जगह है जहां आपने किसी को बुरी तरीके से गलत साबित किया है, क्योंकि उन्होंने आपकी कैपेसिटी को कम आंका। उन्होंने सोचा आप सिर्फ सपने देखते हो, लेकिन आज आप सपने नहीं रिजल्ट दिखा रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स ये भी दिखाती है कि आपकी वैल्यू अब बहुत बढ़ चुकी है। जहां पहले लोग आपको यूज़ करके चल जाते थे, आज लोग आपको पाने के लिए एफर्ट्स करते हैं। आपकी एनर्जी अब मैं हमेशा अवेलेबल हूँ वाली नहीं है। आपकी एनर्जी अब है जो मुझे डिज़र्व करेगा वही मुझे पाएगा। और यही चीज़ कुछ खास लोगों के लिए सबसे बड़ा झटका है। वो सोचते थे कि आप हमेशा उनके लिए खुले रहेंगे, लेकिन आज आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, शांति से, सेल्फ रिस्पेक्ट से। और यही है क्वीन ऑफ पेंटाकल की असली ताकत। आपने बिना लड़ाई किए, बिना ड्रामा किए किसी को उनकी औकात दिखा दी है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटाकल्स। अब तक आपने खुद को बदला, खुद को संभाला, खुद को ग्रो किया।
और अब किंग ऑफ पेंटाकल्स बताता है आप अपने फील्ड में एक पावर और पोजीशन पर पहुंच चुके हो। पहले लोग आपको हल्के में लेते थे, आपके एडवाइस आइडियाज़ पर हंसते थे, आपके डिसीजन पर सवाल उठाते थे, लेकिन आज वही लोग आपकी राय लेने आते हैं, आज वही लोग आपसे गाइडेंस मांगते हैं, आज वही लोग आपके सामने झुकते हैं। और यही वो जगह है जहां आपने उन्हें हराया है। किंग ऑफ पेंटाकल्स ये दिखाता है कि आपने सिर्फ इमोशनल ही नहीं, मटेरियल लेवल पर भी जीत हासिल करी है। पैसा, पोजीशन, रिस्पेक्ट, रिसोर्सेस, अब ये सब आपके कंट्रोल में है। और जिसने भी आपको फेल देखना चाहा, आज वही आपकी ग्रोथ देखकर रोता है और उसकी रातों की नींद खो चुकी है। ये कार्ड ये भी बताता है कि किसी खास इंसान को आपकी ये अथॉरिटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। वो सोचता था कि वो हमेशा ऊपर रहेगा, लेकिन आज आप उससे भी ऊपर निकल चुके हो और यही चीज़ उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। किंग ऑफ पेंटाकल्स ये भी दिखाता है कि आपने अपने काम में अपनी वैल्यू बनाई है, ना किसी से भीख मांगे, ना किसी का सहारा लिया। और यही बात आपको औरों से अलग बनाती है। आज वो जो भी आपको देख रहा है उसे साफ दिख रहा है कि आप नेचुरली विनर हो। और जिसने भी आपको हराने की कोशिश की थी, आज वो सिर्फ देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस और इस कार्ड की एनर्जी कह रही है क्रिएशन, आत्म प्रेम, ग्रोथ और मैग्नेटिक पावर। द एम्प्रेस बता रही है कि आपने सिर्फ खुद को नहीं बदला, आपने खुद को रिक्रिएट किया है। पहले आपकी एनर्जी थी डाउटफुल, इनसिक्योर, ओवर गिविंग, लेकिन आज आपकी एनर्जी है मैग्नेटिक, कॉन्फिडेंट और सेल्फ लव से भरी हुई। और यही बदलाव कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुई है, क्योंकि वो सोचते थे कि आप हमेशा उनकी वैलिडेशन ढूंढते रहोगे, लेकिन आज आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद की वैल्यू जानते हो। द एम्प्रेस ये दिखाती है कि आपकी लाइफ में अब अबंडेंस फ्लो कर रही है, प्यार में, पैसे में, क्रिएटिविटी में, रिस्पेक्ट में। जो लोग सोचते थे कि आप हमेशा कमी में रहोगे, आज वही देख रहे हैं कि आपकी लाइफ फूल की तरह खिल गई है और यही चीज़ उन्हें अंदर से जला रही है। द एम्प्रेस ये भी दिखा रही है कि आपने अपने अंदर की क्रिएटिव एनर्जी को जागृत किया है। आपने सीखा है खुद की केयर करना, खुद को प्रायोरिटी देना। और जब इंसान खुद को प्रायोरिटी बना लेता है तो दुनिया उसे अपने आप प्रायोरिटी देती है। आज वह लोग भी आपको छोड़कर गए थे, अब आपकी तरफ वापस देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जानते हैं अब आप उन्हें डिज़र्व नहीं करते। द एम्प्रेस की एनर्जी कहती है आपकी जीत सिर्फ बाहर की नहीं है, ये अंदर की जीत है और अंदर की जीत सबसे बड़ी जीत होती है। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड और ये कार्ड सीधा साधा कहता है आपकी कहानी अब पूरी हो चुकी है और आपकी जीत अब ऑफिशियली है। द वर्ल्ड कार्ड तब आता है जब इंसान एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता है, दर्द का साइकिल, ट्रस्ट का साइकिल और स्ट्रगल का साइकिल। अब वो सब खत्म, अब आप एक नए लेवल पर एंटर कर चुके हो। पहले जो लोग आपको कमज़ोर समझते थे, आज वही लोग आपके नाम से कांपते हैं, क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं रहे जिसे वो कंट्रोल कर सकते हैं। द वर्ल्ड दिखाता है कि आपने खुद को कंप्लीट वर्जन में बना लिया है। अब आप इमोशनली पूरे हो, मेंटली स्ट्रांग हो, स्पिरिचुअली अवेयर हो। और जब इंसान अंदर से पूरा हो जाए तो बाहर कोई उसे तोड़ नहीं सकता। यही वजह है जिसने भी आपको गिराने की कोशिश की वो खुद गिर गया। जिसने भी आपको कम समझा वो आज खुद को छोटा महसूस कर रहा है। और जिसने भी आपके साथ गेम खेला वो आज अपने ही गेम में फंस चुका है। द वर्ड ये भी बताता
सकता है कि आपका नाम अब सिर्फ एक इंसान नहीं है, एक स्टोरी बन चुका है, एक इंस्पिरेशन, एक मिसाल। लोग आपके बारे में कहते हैं, इसे देखो कितना बदल गया है, कितना आगे निकल गया है। और यही है आपकी साइलेंट लेकिन पावरफुल जीत। बिना बदला लिए, बिना लड़ाई किए, सिर्फ खुद को इतना ऊपर उठाकर कि सामने वाला खुद नीचे गिर जाए। तो गाइस, अगर आपने यहाँ तक ये रीडिंग देख ली है तो समझ लीजिए ये सिर्फ कार्ड्स की कहानी नहीं थी, ये आपकी लाइफ की रियलिटी थी। आपने दर्द देखा, लोगों की सच्चाई देखी, अपनों की बेरुखी देखी, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने खुद को बदला, खुद को उठाया, खुद को इतना मजबूत बनाया कि अब कोई आपको तोड़ नहीं सकता। आज जो लोग आपको हल्के में लेते थे, वो अब आपकी ग्रोथ देखकर सिर्फ सोच सकते हैं, पास आ नहीं सकते, क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं रहे जो आपके सबके लिए अवेलेबल था। अब आप सेल्फ रिस्पेक्ट, वैल्यू और पावर की एनर्जी में हो। और याद रखना, सबसे बड़ी जीत किसी को गिराना नहीं है, खुद को इतना ऊपर उठाना होता है कि सामने वाला खुद छोटा लगने लगे। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आई क्लेम माई न्यू लाइफ, क्योंकि आपकी नई दुनिया अब शुरू हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पावरफुल।